तो हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम पे हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिसिटी में हमने पिछली बार डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, इलेक्ट्रिक करंट पे हमने डिस्कस किया था और इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले, यूनिट आदि पे बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, ओके, ये आपका बल्ब है, इसको आपने अगर किसी एक सेल से जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एक स्विच भी अगर आप इस पे जोड़ दें, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक स्विच जोड़ दें, ठीक है, ये आपकी सेल या बैटरी होगी, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका स्विच हो गया, ठीक है। तो ये मिलके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और एक सर्किट क्या है, बेसिकली एक सर्किट जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है और उसमें आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं, है ना, जैसे बल्ब हो गया, सेल हो गया, स्विच हो गया, वायर्स हो गई। तो ये मिलके एक आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो अभी जो हमने ड्रॉ किया है एक ये सिंपल सर्किट है, ठीक है। अब इसी सर्किट को जब हम इसके कंपोनेंट इसके सिंबल्स के फॉर्म में अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा, अभी हम देखेंगे कुछ और कंपोनेंट्स को जो हम ड्रॉ करेंगे। जो बल्ब है, तो बल्ब के लिए हम इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो बल्ब एक कंपोनेंट हो गया, एक अवयव हो गया इस इलेक्ट्रिक सर्किट का, विद्युत परिपथ का, और ये इसका प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया। तो साइंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो डायग्राम है, वहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वायर तो सेम रहेगा। अभी जो सेल है, सेल का ये दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये है, इसको हम प्लस सिरा कहते हैं, धन सिरा, और ये सेकेंड वन इज़ नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एक इस तरीके से बड़े उससे दिखाएंगे और छोटे को छोटे वाली लाइन से। और अब है स्विच, तो ये स्विच है, इसको या की कह सकते हैं इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। तो एक सिंपल सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म में जो डायग्राम बनेगा, ये इसका क्या है, डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अब ये जो सिंपल सर्किट है, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़, ये जो भी मैंने सर्किट बनाया है, ये है ओपन सर्किट, ये है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन क्यों कह रहे हैं, ओपन सर्किट किसको बोलेंगे, ओपन सर्किट उस सर्किट को बोला जाता है जिसमें जो पाथ है करंट के लिए वो ब्रेक है, या जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें करंट नॉट फ्लोइंग, करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो ये किसका सिंबल है, ये आपका एक की का सिंबल है, स्विच का सिंबल है, की का ही बोलेंगे। और ये दो तरीके के होते हैं। अगर आप ये मान लीजिए, आप समझिए ये आपका ऑफ स्टेट है, यानी अभी आपने ऑफ किया है स्विच और आपका भी फैन या बल्ब अभी क्या है, नहीं चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वो अभी ऑफ स्टेट में है। जब आप ऑन करते हो तो उस स्टेट को हम इस तरीके से दिखाएंगे, बीच में एक डॉट लगा के। तो इस टाइम पे उस पूरे सर्किट में करंट क्या होती है, फ्लो हो रही होती है, ठीक है। तो
अब ये कैसे बनेगा, तो पहला तो हमने कहा ओपन सर्किट, सेकंड हम कह रहे हैं कि क्लोज सर्किट। सर्किट सेम होगा और ये इस तरीके से केवल बीच में एक डॉट आ जाएगा। इस टाइम पे करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है और करंट को हम इस तरीके से एरो द्वारा दिखा रहे हैं। तो ये अपना क्या हो गया, क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज सर्किट समझिए आपका सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने भी देखा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किससे मिलके बनता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलके बनता है। और हमने ये सीखा कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं इनको हम उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इस तरीके से ये इनके सिंबल्स के फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि भाई ये जो सिंपल सर्किट है या इलेक्ट्रिक सर्किट है ये दो तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, ये ऑफ स्टेट होती है, देयर इज़ नो करंट फ्लो इन द सर्किट। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो ये सिंपल सर्किट और उसके कंपोनेंट के बारे में हमने बात की। अभी बाकी कुछ और कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं और उनके जो सिंबल्स हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं। तो अब है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जो इनके ये अवयव होते हैं, अवयव विद्युत परिपथ के अवयव, कंपोनेंट अवयव, यानी जिनसे मिलके आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बना है। तो कंपोनेंट हो गया और इनके सिंबल्स हो गए। तो जैसे भी हमने बात की, इलेक्ट्रिक सेल है, यानी एक सिंगल सेल है जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे कि इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस पॉजिटिव को इस तरीके से दिखाते हैं और ये नेगेटिव को इस तरीके से। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये एक सेल का सिंबल है। ये देखिए, याद रखिए कई बार पूछा जाता है, जो ये वाला एरो है ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव। और एक ये पूछा जाता है कई बार कि बैटरी का सिंबल क्या है। बैटरी मतलब जब एक से ज़्यादा सेल आपने जोड़ दिए, मान लीजिए एक सेल और इस पे जोड़ दिया, जब दो या दो से ज़्यादा आपके पास सेल हैं तो सेल को जोड़ने का तरीका भी यही है। आपने मान लीजिए मेरे पास 4 सेल हैं, तो देखिए ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, फिर इसके माइनस के साथ दूसरे, ये पहला सेल है C1, ये दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, इसका प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस एंड माइनस। तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, सबसे पहले क्या है पॉजिटिव, पहला वाला एंड क्या है हमारे पास पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव और नेगेटिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया। फिर इसका ये नेक्स्ट सिरा क्या है नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव, एंड देन एंड में हमारे पास बच जाएगा नेगेटिव। तो देखिए शुरुआत में पॉजिटिव था और एंड में हमारे पास क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो बैटरी को हम जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी जब आप दो या दो से अधिक सेल को जोड़ते हैं तो फिर हम उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब अभी हमने किया है, इसका सिंबल ये है। अब आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि जो रेजिस्टेंस है उसका जो सिंबल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं, एक ये वाला है रेजिस्टेंस और एक है वेरिएबल रजिस्टर। यानी अगर आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है होता है तो आप उसको किस तरीके से दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे इस तरीके से, यानी
ये तो रेजिस्टेंस है, जो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं जिन भी कंपोनेंट के। तो अगर या इंस्ट्रूमेंट के, तो ये आपका क्या है, अगर आपने इसमें एरो अगर आपको दिख रहा है रजिस्टर में, या इस तरीके का आपको अगर कोई मार्क दिख रहा है, तो ये होगा वेरिएबल रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, बाकी ओपन की के लिए है, और क्लोज के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लग की है जिसकी भी हमने बात की थी। क्लोज के केस में यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे। ठीक है, और वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, यानी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन नॉट टचिंग। तो इस तरीके से ये आपके क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होता है, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का वर्क है, वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। सो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, तो हम कहेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, वर्क डन। तो सवाल आता है वर्क डन कौन करेगा, कहाँ हो रहा है वर्क डन। ठीक है, तो चार्ज पे वर्क कौन कर रहा है, तो ये सबसे पहला सवाल है। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा बैटरी, ओके, ये प्लग की, ये हमारा है प्लग की, ये हो गया बैटरी का सिंबल, ये हमारा बल्ब, और ये तो वायर है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये बल्ब कब ग्लो करेगा, है ना। ये ग्लो कब करेगा, ये ग्लो तब करेगा जब हम यहाँ पे इसको सेल या बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, और ये स्विच आपका क्लोज्ड है, मान लीजिए क्लोज्ड हमने क्या लिया है, प्लग की। ठीक है, तो ये कब ग्लो करेगा, तो जब हम सेल या बैटरी जोड़ेंगे। तो सेल और बैटरी जोड़ने से क्या होता है, सिंपली हम देखते हैं इसमें करंट फ्लो होती है ना, करंट फ्लो होती है। तो करंट इस तरीके से सर्किट में फ्लो होगी, है ना। तो आप याद रखना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से लेते हैं और नेगेटिव की ओर। ठीक है, और अभी सवाल ये है कि भाई करंट बैटरी के जोड़ने से करंट फ्लो कैसे होगी, है ना। और ये जो डेफिनेशन मैंने बताई, ये वर्क डन कैसे हो रहा है। तो हम जानते हैं कि भाई ये जो बैटरी है, सेल है, इसके अंदर के हैं आपके केमिकल्स। ठीक है, केमिकल होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगी, आपकी एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी। और ये ऊर्जा क्या करती है, जो इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो हम बात करें ना पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक आवेश, इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाती है, क्या लगाती है, या एनर्जी है। तो ये क्या करती है, कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, कार्य इस प्रकार करती है कि ये इन पे फोर्स लगाती है। और हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें विस्थापन होता है। ठीक
ठीक है, तो तब कहा जाता है कि भाई ये कार्य है। तो यहाँ पे समझिए हम क्या बात कर रहे हैं, सेल के अंदर केमिकल्स हैं, वो आपस में केमिकल्स रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस होने से जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उस एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। किस पे वर्क हो रहा है, चार्जेस पे वर्क हो रहा है। जितने भी चार्जेस उस वायर्स में हैं उन पे वर्क हो रहा है। क्या वर्क हो रहा है, उन पे कार्य हो रहा है कि उनको एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में, टू मूव देम फ्रॉम वन एंड टू अनदर या वन टर्मिनल टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी समझ आया कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का वर्क डन है ना। तो अगर कोई पूछे विभवांतर क्या है, विभवांतर एक प्रकार का क्या है, कार्य है जो पर यूनिट चार्ज पे यानी प्रति एकांक यानी हर एक चार्ज पे किया जाता है, उनको इस परिपथ के सर्किट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में। तो ये इतनी सिंपल डेफिनेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी बच्चों को होती है समझने में कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे तो हम सिंपल वन वर्ड्स में से कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अ काइंड ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपको इतना याद रखना है। लेकिन अगर आगे पूछें कि किस प्रकार का कार्य किया जाता है, तो हम कहेंगे कि उस परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया जाता है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि फ्लो ऑफ चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक करंट है। फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही चार्ज इसके अंदर फ्लो होने लग जाते हैं उसमें, तो हम कहते हैं कि इस सर्किट में क्या है, करंट है। करंट फ्लो नहीं होता है, फ्लो चार्ज होता है। फ्लो किसका है, चार्जेस का है। फ्लो चार्ज हो रहा है और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिए। अभी तो चलता है, अभी हमने इसका डेफिनेशन तो समझ लिया है कि डेफिनेशन क्या है। अभी इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहीं पे हमें करना पड़ेगा। तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आइए अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी से दिखाएंगे। इसको आप अपने डेली लाइफ में इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। तो उसको भी से हम दिखाएंगे। और ये क्या है, ये तो यही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, वर्क डन, वर्क डन को ऊपर लिख दीजिए, वर्क डन पर मतलब अपॉन, और नीचे आ जाएगा यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी, जिसका सिंबल भी है, हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन यानी वर्क को हम किससे दिखाते हैं, W से, चार्ज को हम दिखाते हैं Q से। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू W अपॉन Q, और ये इसलिए हुआ क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट्स यूनिट। तो यूनिट कैसे बनेगी, तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की चाहिए तो हमको वर्क की यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो वर्क, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट चाहिए तो आपको चाहिए यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ
चार्ज। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, कार्य की यूनिट है जूल अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलॉम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी जूल। अच्छा, जूल को हम दिखाते हैं सिंबल जे से, कूलॉम को पर कूलॉम, जे अपॉन सी। तो जूल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर कूलॉम। एंड जूल पर कूलॉम को ही हम कहते हैं वोल्ट। यानी इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रिसिटी में बात की थी, कूलॉम पर सेकंड को हमने जब एम्पियर कहा था, सिमिलरली यहाँ पे जूल पर कूलॉम को हम क्या नाम देते हैं, वोल्ट। तो यहाँ पे हमारी एसआई यूनिट्स क्या हो गई हैं, जूल पर कूलॉम या वोल्ट। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट अगर आती है तो हम कह सकते हैं जूल पर कूलॉम या वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को भी वी से दिखाया जाता है, वी से। तो याद रखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जबकि और उसका सिंबल भी हमें पे यूजुअली भी दिखाते हैं। और यहाँ पे जो इसका यूनिट है उसको भी हम किससे दिखा रहे हैं, भी से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जूल पर कूलॉम और अपना वोल्ट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम। यानी कह रहा है हाउ मच वर्क, यानी कितना कार्य किया जाएगा, यानी वर्क निकालना है हमको, W फाइंड करना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम, यानी चार्ज फाइंड करना है। तो ऑफ की जगह इक्वल टू लगा दो। तो चार्ज कितना है, 2 कूलॉम, विच इज़ गिवन अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो दूसरी जो क्वांटिटी हमको दी है विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सो क्या क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट गिवन है चार्ज। चार्ज यानी Q कितना है, 2 कूलॉम। तो चार्ज का यूनिट कूलॉम ही है। ओके, ये तो ओके है। सेकेंड वन इज़ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस भी, विच इज़ 12 वोल्ट, उसकी यूनिट भी सही है वोल्ट में। एंड वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ राइटिंग द फॉर्मूला। सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र लिखने के लिए क्या हो जाएगा, क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, यह है पोटेंशियल डिफरेंस, यह है वर्क, यह है चार्ज। तो इन तीनों के बीच में ये रिलेशन है। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू, सो वी विल हैव V का वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट। जो जो वैल्यू दी है हम सबको पुट करेंगे। W वी हैव टू फाइंड, एंड द Q इज़ 2 कूलॉम। तो अभी यहाँ पे इसके नीचे 1 वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा, ये 12 वोल्ट है इंटू 2 कूलॉम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 या 24 वोल्ट कूलॉम। ओके, या ये जो वोल्ट कूलॉम है क्योंकि वर्क है तो हम इसका यूनिट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जूल। तो ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही। और ये NCERT का एग्जाम्पल 12.2 है। ठीक है, आपकी बुक में मिल जाएगा। तो वर्क है जो हमारा आया हुआ है 24 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमने करंट पढ़ चुके हैं, सर्किट और टाइप्स ऑफ सर्किट को हमने डिस्कस कर लिया है, और उसके अलावा कंपोनेंट और सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस और उसके न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे एंड देन रेजिस्टेंस को। ओके, तो चलिए मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए,
और अगर आपको और भी किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ओके।